नमस्कार दोस्तों और मेरे किसान भाइयों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्यारा वीडियो जिस करेंगे हमारे किसान भाई के लिए कि हमारे पास में 4 प्रोडक्ट हैं। वैदिक एग्रो भूविटा, वैदिक एग्रो पीजीपीआर, वैदिक एग्रो 90, वैदिक एग्रो इकोरिया। हम इस वीडियो में आज पूरी डिटेल से जानेंगे कि कैसे आपको इस प्रोडक्ट का प्रयोग करना है, क्या आपको इसका यूज़ का फ़ायदा मिलेगा, क्या आपको नुकसान रहेगा और क्या इसकी विधि रहेगी। तो पूरा वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अगर आप इस संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी, और अगर आप एक किसान हैं तो भी आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि आपकी तो खुद की एक जो पूरी मेहनत लगती है वो आपका पूरा एक खेती होता है। तो आप जो भी जानकारी लिए वो ध्यान पूर्वक इसको सुन। अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख के भी रखें, क्योंकि हो सकता है वीडियो इधर उधर हो जाए। तो इसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज मैं सिर्फ आपको एक वीडियो भूविटा को लेकर बताऊंगा कि भूविटा को आप कैसे यूज कर सकते हैं, क्या आपको इसको करना है। चलिए तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ प्रोडक्ट में रहेगा और अपने लिए क्या इसके लिए उपयोगी रहेगा। तो हम बात करते हैं वैदिक एग्रो भूविटा, जो कि अपना सबसे पहला प्रोडक्ट है और जो खेती में सबसे पहले यूज होता है। उसका नाम है भूविटा। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या काम आता है और इससे क्या क्या अपने को फायदे हैं वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, यह प्रोडक्ट नमी को समय तक बनाए रखता है, बहुत समय तक। यानी कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है या फिर कोई भी सीजन चल रहा हो, पौधे को आपको पता होगा कि जब पौधा उपजता है स्टार्टिंग में तो उसको नमी की जरूरत होती है कि वहां पर हमेशा थोड़ा सा नमी रहे, ताकि पौधे को पोषक तत्व है वो अच्छे से मिल सके और वो ग्रोथ अच्छे से ले सके। तो इसलिए पौधे को नमी की जरूरत होती है, जो कि ये प्रोडक्ट अगर आप डालते हैं तो ये भरपूर मात्रा में कम से कम 15 दिन तक ये पौधे की नमी को बरकरार रखता है और 15 दिन में एक पौधा अच्छा खासा बन जाता है। तो पहले 15 दिन तक तो ये अच्छा खासा बनाए रखते हैं। इसके अलावा मार्केट में और भी प्रोडक्ट मिलते हैं, उनमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है अपने। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके प्रयोग से पैदावार बढ़ने में सहायता मिलती है, वह उसकी भौतिक संरचना और गुणत्व में सुधार करने का काम करता है। ठीक है, तो इसके प्रयोग से अगर आप ये प्रोडक्ट प्रयोग करते हैं तो इसकी जो पैदावार है, जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसको पैदावार बढ़ेगी आपकी, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो आपको जो नमी बनी रहेगी उससे प्रोडक्ट अच्छी से बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा। और इसकी भौतिक संरचना यानी कि तना मजबूत होगा, इसका बीज मजबूत रहेगा, तना मजबूत होगा तो इसके फल फूल पत्तियां सब कुछ अच्छी आएगी। तो अगर तना मजबूत है तो पोषक तत्व नीचे से ऊपर तक पौधे में जाएंगे। तो भौतिक संरचना सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। साथ में इसका गुणत्व में सुधार होगा। सिंपल सी बात है कि अगर तना मजबूत है तो पोषक तत्व अच्छे मिल रहे हैं तो उसकी गुण भी जो है वो अच्छे मिलेंगे, मतलब फल इसका अच्छा मिलेगा आपको, चाहे वो कि कोई भी फसल हो। आगे अपन बात करते हैं, मुख्यतः द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ाने में सहायता होता है। क्या होता है ना कि जैसे अपन पौधा लगाते हैं, इसके साथ में अपना ऐसा नहीं है कि अपन कोई भी खाद डाले उसी में चीजें होती है, लेकिन उसके साथ में कुछ जीवाणु वगैरह भी होते हैं अपने साथ में, तो वो भी रहने जरूरी हैं। अगर वो रहेंगे तो अपने पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब कि दोनों तरीके के जीव होते हैं, एक नुकसानदायक विषाणु भी होते हैं और एक होते हैं जीवाणु। तो ये भूविटा अपना प्रोडक्ट क्या काम करता है कि जीवाणुओं को तो ये रहने देता है, तो जो विषाणु होते हैं उनको ये मार देता है। तो इससे क्या होता है कि अपने पोषक तत्व बढ़ने की मात्रा में ज्यादा अपने चांसेस बढ़ जाते हैं कि अपना प्रोडक्ट ज्यादा काम करेगा, अपना पौधा ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, मित्र जीवाणुओं की संख्या में लगातार वृद्धि करता है और भूमि के पीएच मान को संतुलित करता है। ये यानी कि जीवाणु अगर जी रहे हैं और साथ में पीएच मान जो है उसको भी संतुलित करता है। अब पीएच मान क्या होता है, इसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे, तो ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये थोड़ा सा साइंटिफिक है, हो सकता है किसान भाइयों को थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको बता दूं पीएच मान एक होता है कि अगर अपन लगातार खेती करते जा रहे हैं और जो रासायनिक अपन डालते हैं, रासायनिक पदार्थ जैसे कि यूरिया और डीएपी वगैरह डालते हैं, उससे क्या है कि अपनी जो जमीन है वो बंजर होती है। अपन सिंपल सा नाम जानते हैं, बंजर भूमि हो गई है ना। तो उसका सीधा सा मान है कि पीएच मान जो है वो अपना चेंज हो जाता है ना। तो पीएच मान की कोई वैल्यू होती है, उससे अगर समलीय, अम्लीय और क्षारीय होता है, पीएच मान बढ़ जाता है मतलब अम्लीय हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपका पौधा पनपता नहीं है और आपको अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाता है। तो ये क्या करता है, पीएच मान को संतुलित करता है, क्षारीय बनाता है और आपकी फसल को वृद्धि करने में आपकी मदद करता है। तो ये थे इस प्रोडक्ट के कुछ गुण। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को आप यूज कैसे करेंगे। ओके, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं।
इससे पहले मैं आपको इतना और बता दूं कि भूमि में आवश्यक ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थों को भी ये बढ़ाता है। इसका क्या मतलब है कि कुछ जैसे पौधा बढ़ता है ना, तो उससे पहले कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, कार्बन हो गया, इस तरीके के कुछ पोषक तत्व हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं जो चाहिए होते हैं, तो वो पौधे को मिल नहीं पाते, क्योंकि अपन हर बार फसल बाते जा रहे हैं, वन बाय वन करके फसल बाते जा रहे हैं, तो वो पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं। लेकिन ये भूविटा जब हम डालते हैं पानी के साथ में, तो ये नीचे से खींच के इन कार्बनिक पदार्थ को ऊपर लेके आ जाता है। ठीक है, तो ये अपने वैदिक एग्रा की कुछ क्वालिटीज थी जो आपको जानने को मिली। अब आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम जानते हैं पहले भूविटा का की यूज कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि ये जो पैकेट आता है ना, वो 4 किलोग्राम का आता है। ठीक है, जो कि 4 किलोग्राम पैकेट 1 एकड़ के हिसाब से अच्छा रहता है। तो ये आप भुरकाव कर सकते हैं इसका। और कई किसान भाई हो सकता है कि एकड़ को ना समझे, तो वो बीघा को जानते हैं। तो बीघा में अगर मैं बताऊं तो 3 से 4 बीघा 1 एकड़ के बराबर होती है। तो आपकी अगर 3 से 4 बीघा, 3.5-4 बीघा है, तो आप एक पैकेट को डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक बीघा में, 3 से 4 बीघा में ये डाल लेंगे। अब इसका यूज करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि रासायनिक उर्वरकों के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग हो सकता है ये प्रोडक्ट पहली बार देख रहे हो या फिर जानते हो, तो शुरुआत में क्या करना है, जो आप प्रोडक्ट पहले से डाल रहे हैं, जैसे कि आप डीएपी डालते होंगे, यूरिया डालते होंगे, है ना, तो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट आप डालते होंगे, तो वो क्या है कि पौधे की जो अपनी जो जमीन है उसकी उर्वरता को कम करता है। शुरुआत में आप ऐसा नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट को पूरा हटा दें और ये चेंज कर दें। चेंज आपको नहीं करना है। जितना आप डालते थे हो सकता है उससे आप 70% वही डालें, 30% की मात्रा में ये डालें। ठीक है, जैसे आप मान लो कि आप 10 किलो यूरिया डालते थे, तो उसमें 7 किलो डालें अब, और 3 किलो हमारा वैदिक एग्रो भूविटा डालें। ठीक है, जिससे क्या है कि कॉम्बिनेशन बनेगा। 1-2 फसल आप ये डालिए, फिर आप धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट है उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो इसको हम साथ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आप डीएपी को तो चेंज कर सकते हैं, बट यूरिया को बिल्कुल भी इसके साथ में इस्तेमाल नहीं करना है। किसान भाइयों, इस चीज का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि यूरिया अगर आप भूविटा डाल रहे हैं तो यूरिया ना डालें, इससे आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। फिर जिसने भी आपको सजेस्ट किया, आप उसको बोलेंगे कि यार हमारी फसल आपकी वजह से खराब होगी। इसका आप स्पेशली ध्यान रखें कि आपको यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि इसको किस किस के साथ में आपको यूज करना है, आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अब मैं आपको कुछ चीजें जो एडिशनल चीजें हैं वो मैं आपको ध्यान जो रखनी है, वो चीजें मैं आपको बता देता हूं कि जब भी इसको इस्तेमाल कौन से टाइम में करना है, क्योंकि ये तो सब कुछ बता दिया, अब आपको कौन से टाइम में करना है वो भी जरूरी है ना अपने लिए। तो इसको इस्तेमाल जब करना है जब आपकी फसल कट जाती है, जब आप दूसरी फसल लगाने जाते हैं ना, तब अपन फसल की जो मिट्टी है ना उसकी कटाई करते हैं। कटाई इसलिए करते हैं कि ऊपर की मशीन, ऊपर की जो अपनी जमीन है, ऊपर ऊपर से तो जमीन खराब हो चुकी है, क्योंकि ऊपर की तो ऊपर सर्दी पड़ रही है या गर्मी पड़ रही है, तो पोषक तत्व तो अपने ऊपर रहते ही नहीं है। तो अपन क्या होते हैं कि तवा लगवाते हैं या ट्रैक्टर से जो भी कटाई करवाते हैं, उस टाइम में, या तो उस टाइम में आप इसका बुरकाव कर सकते हैं चाहे तो, या फिर जब आप बीज डाल रहे हैं उसी टाइम में डालने हैं। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि पौधा उग गया उसके बाद में आप डाल रहे हैं, या तो आप बीज के साथ में इसका इस्तेमाल करो, या फिर बीज डालने के जस्ट 1 या 2 दिन पहले इसका इस्तेमाल करो, तो ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर किसान भाई मेरा कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये वीडियो किसी ना किसी मेरे ही साथी ने, किसी ने शेयर किया होगा, तो डेफिनेटली आप उनसे जाके मिलिए, वो आपको पूरी जानकारी देंगे, अच्छे से बताएंगे। और अगर इसी तरीके का अपने 3 प्रोडक्ट और भी हैं जिनके वीडियो मैं लेके आऊंगा आपके लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को जरूर दबा के रखें, ताकि आपको इस चैनल की सभी अपडेट्स जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, अभी के लिए मैं विदा चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जल्दी ही लेके आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप।